हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेंस आते हैं। जैसे कि किसी ने भी छोटा मोटा कंपनी में कुछ भी खरीदा परचेज़ किया तो पेरोल वालों के पास समस्या आती है, उसको वो कैश तो दे देते हैं बट बंदा कहता है कि सर मेरे को कैश तो मिल गया, मेरे को 10,000 रुपये कैश मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी उसने परचेज़ किया या कैश लिया, लेकिन उसकी रिसिप्ट हमें देनी पड़ती है। या तो आजकल एक छोटी एंटिटी है, वो क्या करते हैं, मैनुअल हाथ से काट के दे देते हैं। नहीं तो आपको फिर एक सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है, उसमें सारी एंट्रियाँ करो, फिर उसको उसका लेजर प्रिंट करके दो। बट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अपना, वो तो अपना उसको सॉफ्टवेयर परचेज करके अपना एक्सपेंस करके और वो परचेज कर सकती है। बट इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके पास 4-5 बंदे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसको अगर वो मतलब इतना एक्सपेंस वो सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करने, तो ये हम एक्सेल के थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो इसमें आज हम यही VBA की कोडिंग के थ्रू ये रिसिप्ट्स निकालना आज सीखेंगे। अब ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये मैंने एक एक्सपेंस की रिम्बर्समेंट शीट बनी हुई है। अब इस शीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस शीट में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, इनके रिमार्क, रिमार्क का मतलब होगा जो जो उन्होंने खर्चे करे हुए हैं, ये हम एक्सेल में नोटिंग कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल एक एक्सेल में नोटिंग कर रहे हैं कि ये क्या क्या खर्चे बंदों ने किए हुए हैं, उसके बाद किस क्या क्या अमाउंट है। इसके बाद जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉय कोड 11111 गिरीश गुप्ता, व्हीकल चार्जेस फरीदाबाद से दिल्ली, ये फरीदाबाद से दिल्ली का इनका व्हीकल चार्जेस है 1000 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय कोड है 2222 अमित जैन, इनका कोई रिपेयर मेंटेनेंस का था ऑफिस का कोई, वो 500 रुपये का एक्सपेंस है। इन्होंने फिर एक सेम एम्प्लॉय कोड ने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज करी है 3000 की। अगला एम्प्लॉय कोड है 3333 टेलीफोन चार्जेस पेड 999, इन्होंने इसके लिए एडवांस ले रखा था 500 रुपये, वो हमने माइनस कर दिए। फिर एक है AC परचेज़ किया ऑफिस के लिए 35,000 का, एडवांस ले रखा था 30,000, इन्होंने लेकिन एडवांस रिटर्न कर दिया 5,000 इसके अंदर से। तो इनका जैसे एक्चुअल एडवांस क्या होगा, 30,000 में से 30,000 इन्होंने एडवांस ले रखा है, तो इसको हमें नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने नेगेटिव में इसको शो कर दिया, 5,000 इन्होंने वापस कर दिया, तो इनका एक्चुअल एडवांस आया 25,000। ठीक है। अब एक लास्ट एम्प्लॉय है, इन्होंने स्टैम्प पेपर चार्जेस पे किए हैं 100 रुपीज़ के। तो ये आपने सिंपल एक नोटिंग कर रखी है। अब इसको हमें इनकी रीइंबर्समेंट स्लिप में निकालना है। अब सपोज आपने अमित जैन को पेमेंट करोगे, अमित जैन की पेमेंट बनेगी कितनी, अमित जैन की 3500 की पेमेंट बनेगी। अब इसको 3500 की आप पेमेंट कर देते हो, लेकिन ये बोलता है कि मेरी पेमेंट हुई किस हिसाब से है, मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मेरा कितना पैसा था और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना पैसा था। वो बताने के लिए आपको उसको एक स्लिप देनी पड़ेगी कि आपकी इस हिसाब से इतने की पेमेंट हुई है और इस हिसाब से इतने की पेमेंट हुई है। अब हमने इसके लिए एक प्राइवेट शीट तैयार करी है, जो कि शीट 3 के नाम से एक वर्कशीट है, उसमें सेव है। अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले अब अमित जैन का खोल लेते हैं, इनका कोड 222 था। ओके। अब इनको देखो 35 की पेमेंट हो रही है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की होगी 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की हो गई 3000, टोटल हो गया 3500। अब ये हुआ कैसे है, ये सिंपल है। हम जैसे यहाँ पे शो फील्ड कर देते हैं, हमने एक प्राइवेट टेबल नॉर्मल बनाई है, एम्प्लॉय कोड यानी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, उसको डाल दिया ऊपर फिल्टर में, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने एम्प्लॉय का नेम डाला रो कॉलम में, क्योंकि वो देखिए एम्प्लॉय आईडी के नीचे एम्प्लॉय नेम है, वो रो में आ रहा है। उसके बाद आपका रिमार्क आ गया, रिमार्क यानी वही आपकी नरेशन, एग्जाम्पल नरेशन भी ले सकते हैं। और फिर अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ गया आपका। ऊपर हमने एक 2 लाइनें एक्स्ट्रा बना दी हैं, ये आप नॉर्मल टेबल ड्रॉ करके एक्सेल में वो बना सकते हैं। नेम में आपने सीधा के सीधा फार्मूला लगा दिया, मैं फार्मूले को ड्रैग करके दिखा देता हूँ। आपने नेम जैसे B12 कॉलम में मेरा अमित जैन आ रहा है, तो B12 कॉलम से मैंने सीधा फार्मूला उठा दिया, सीधा मतलब इज इक्वल टू या प्लस का साइन दबा के आपको सीधा B12 कॉलम से नेम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी B12 कॉलम में जिस भी एम्प्लॉय का नाम आएगा वो ऊपर नेम में शो हो जाएगा। और ऐसे ही सेम हमने फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में किया है। जो आपका D14 में जो अमाउंट आ रहा है, वही अमाउंट आपका C5 में आ गया, सीधा का सीधा प्लस लगा के वो वाला साइन हमने कर दिया। लेकिन अब इसमें हमने फॉर्मूला एक लगा रखा है कनकैटिनेट का,
उसका क्या मतलब है कि जो भी अमाउंट नीचे आपको 3500 दिख रहा है और हमारे अमाउंट के पीछे उसमें INR लिखा हुआ आ रहा है, नेट का फॉर्मूला जोड़ा हुआ है हमने 3500 के अमाउंट से, फिर स्पेस देके और INR लिखा हुआ है, क्योंकि अपने यहाँ पे INR में ही वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है। तो ये आपका एक बेसिक सा एक प्राइवेट टेबल बन चुकी है। इसके हिसाब से अब कोई भी VBA की कोडिंग खोलने के लिए हमारा एक शॉर्टकट की होती है Alt F11। जिस भी पेज पे आपको VBA लगाना है या VBA की कोडिंग रन करनी है तो Alt F11 ही आपको की प्रेस करनी पड़ेगी, तब वो VBA की। अब जैसे हमारा शीट 2 में तो खाली हमने इनपुट दे रखा था, शीट 3 में हमने पाइवेट टेबल दे रखी है इसके रिलेटेड। अब इसको अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है, अब सबसे पहले हमें इसमें हेडर फूटर लगाने पड़ेंगे। हेडर फूटर लगाने के लिए सपोज हेडर, कस्टम हेडर। अब लेफ़्ट वाले सेक्शन में हेडर में मैंने अपने कंपनी का, फर्म का लोगो लगा दिया और सेंटर में हमने अपना नाम लिख दिया, टैक्सोइजी फरीदाबाद हरियाणा। और ये है क्या चीज़, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट की एक स्टेटमेंट है, तो वो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्टेटमेंट लिख दिया, इसको ओके कर दिया। अब ऐसे ही हमने फूटर सेलेक्ट कर लिया। फूटर में हमने नॉर्मल सा एक रिमार्क दे दिया कि मतलब जो भी एक स्टेटमेंट है ये एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी एक नीचे की लाइन आपको जो सजेशन लगे वो आप लिख सकते हैं। इसको भी हमने ओके कर दिया और इसको डन कर दिया। इसके बाद अगर आप देखें कंट्रोल P करें, कंट्रोल P करने के बाद जो आप स्क्रीन पे एक PDF देख रहे हैं, ये एक PDF सेव होगी। अब आप नॉर्मल कंट्रोल P करके अगर इस PDF को सेव करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो अब आप ये जान चुके हो कि हमारी PDF इस फॉर्म में बनेगी जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको एस्केप करके इसको हटा दूँ, सीधा मैं Alt F11 दबाता हूँ। ये हमारी इसकी कोडिंग जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये इसकी सारी कोडिंग है कि कैसे हम अपनी पाइवेट टेबल से PDF सेव कर सकते हैं। तो अब ये हमने ये सेव कर लिया है, अपनी पूरी कोडिंग अपने हिसाब से बना ली है। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधा ये रन का बटन आ रहा है। अब मैं ये रन का बटन सीधा जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे मेरे जहाँ पे ये फाइल सेव है, एक्सेल जहाँ पे सेव है, उसी फोल्डर में एक एक आपकी PDF बंदे के एम्प्लॉय कोड, बंदे के नेम के साथ वो सेव होती रहेगी। हम यहाँ से इसको सीधा रन कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं और ये रन की, तो आप ये देखेंगे कि एक एक करके PDF सेव हो रही होगी। तो अभी पहली PDF अपनी सेव हो चुकी है, पहले एम्प्लॉय की। अब मैं जैसे किसी की भी एक की भी PDF खोल लेता हूँ, जैसे फर्स्ट ये अपना एम्प्लॉय था, ये आपको उसी शेप में सेव हो चुकी है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए गिरीश गुप्ता था, इनको 1000 रुपये की हमें पेमेंट करनी थी। हम अपनी एक्सेल में देख लेते हैं कि गिरीश गुप्ता को पेमेंट करनी कितने की थी। हम यहाँ से एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट कर लेते हैं 111। गिरीश गुप्ता को 1000 रुपये की पेमेंट करनी थी व्हीकल चार्जेस की। अब हम अपनी ये PDF में देख लेते हैं, व्हीकल चार्जेस फरीदाबाद टू दिल्ली गिरीश गुप्ता 1000 की पेमेंट हो चुकी है, क्रॉस। अब हम अपना नेक्स्ट एम्प्लॉय पकड़ लेते हैं। इसमें इनका 3 केस थे, अभिषेक दीक्षित के नाम से। AC परचेज़ किया हुआ था इन्होंने, उसके लिए एडवांस ले रखा था और कुछ एडवांस इन्होंने रिटर्न भी कर दिया था। इसका अगर हम टोटल मारेंगे तो इनको पेमेंट कितने की होनी थी, खाली 10,000 की। क्यों, 30,000 इन्होंने कंपनी से एडवांस लिया था तो 5,000 इन्होंने वापस कर दिया था, तो इन पर एडवांस हुआ 25,000 का। और 35,000 का ये AC परचेज़ करके लेके आ गए थे, तो पैसे हमें इनको कितने देने थे कंपनी को, 10,000। अब आप इसमें देखेंगे कि इनका देखो 10,000 की हमने पेमेंट करी हुई है, एडवांस ऑटोमेटिक माइनस हो गया 30,000, AC परचेज़ किया 35,000 का, एडवांस इन्होंने रिटर्न किया 5,000 का, तो 10,000 की इनको पेमेंट हो गई है। और इसकी ये एक्सपेंस रिइंबर्समेंट शीट आपके सामने है। थैंक यू मिस्टर अमित जैन फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन टू आवर व्यूअर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टैक्स सो ईजी आपके लिए डेली बेसिस पे अपडेट्स भेजते रहते हैं। हमारे वीकली और मंथली बेसिस पे न्यूज़लेटर भी आता है हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस एक्सेल फाइल का भी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।